बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री शत्रु महाराज की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। श्री दादाजी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जेना। प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज पूना। तेज कुमरि श्यामायुर पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। मेरी हो बाधा राधा नागर श्याम। के प्रकटाक्ष से सुलभ होते धाम। तुम्हारी कटाक्ष से सुलभ होते धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री प्राणनाथ राज श्यामा जी को जीवन हमारे। श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो राज आगे आए बैठे तखत। राज आगे आए बैठे तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ आज हमारी दोस्त की है वर्धा से की और वर्धा। तो बीतक साहिब भी हमारा प्रकरण आज चलेगा। आठवां प्रकरण पूरा हो चुका था हमारा। अब 9वां प्रकरण से लेंगे हमारी मोमिनों की। और फिर दूसरा प्रकरण जो है देवचंद जी महाराज जी का परिवार प्रसंग है। उसमें हमारी वंदना सखी जी अपने भाग शुरू करिए। आवाज कम आ रही है आपकी। मैं तो पूरी खोल रखी देखे। अब आ गई, अब आ गई। प्रणाम जी। चौपाई पढ़ो पहले। हाँ जी आप चौपाई बोलो। अब कहूँ मोमिनों की जो फिदा हुई ऊपर हक। इनकी सिफत न आवे शब्द में नेक कहूँ अपने माफक। अब मैं उन सच्ची भक्त आत्माओं की चर्चा करता हूँ जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर बलिदान हो गई। उनके गुणों की महिमा शब्दातीत है, किंतु अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन करता हूँ। श्री जी के पीछे धाम चलकर सुंदर साथ ने अपना आपा उत्सर्ग कर दिया। जिनको ब्रह्म ज्ञान के वचन बाणों की चोट लगी, उनके लिए संसार का मोह छोड़ना गाय के बछड़े के खुर चरण चिन्ह को पार करने के समान सुलभ हो गया। यह संसार मोह का सागर है। इसको कोई पार नहीं कर पाया। दीन इस्लाम सत्य निजानंद धर्म के लिए सुंदर साथ को संसारिक मोह का त्याग सहज दिखाई दिया। संसार में अनेकों सूरवीर रण अक्षेत्र में तलवारों से काटकर वीर गति को प्राप्त होते हैं, किंतु ये उन सुंदर साथ की तुलना में नहीं आते जो परमात्मा पर के ऊपर अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पढ़ते चलिए। हाँ कुछ अपने भाव व्यक्त करिए जैसे आपको सूटेबल लगता हो। से
जो ब्रह्म मुनि थे, जी प्राणनाथ जी के साथ में चले थे, तो उन्होंने अपने को प्राणनाथ जी पे ही कुर्बान कर दिया था। जी तो कुछ ने तो उन्हीं के साथ शरीर हाँ छोड़ तो दिया। जी जो रह गए तो उनका तन ही रहा। वो इसलिए कि प्राणनाथ जी को उनके हृदय धाम में बैठकर बीतक वाणी लिखनी थी, जिससे आने वाले सुंदर साथ के लिए, जो कि हम आज पढ़ रहे, तन था संसार में, पर उनकी आत्मा जो थी प्राणनाथ जी के साथ ही थी। तो फिर बीतक वाणी लिखने के बाद वो भी परमात्मा पे ही उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। जी जो सुंदर साथ, जो बिहारी जी के साथ जीव थे, वे जागृत नहीं हुए थे। वो अब हम हैं, जी जिनके तन पे रतनबाई थी। तो जब बिहारी जी का जीव था, उन्होंने इतने सालों तक अपने को पवित्र करा, अपने को इतनी कसनी करी, इतना वो करा, उन्होंने परमात्मा को खोजा, खोज गया, हम सबको ये दिया। और अब उन्हीं के चुटके हैं, वो हमें जगा रहे। जी जो हम अब, जो हमें वाणी मिल रही, चर्चा मिल रही, तो उन्हीं की वजह से मिल रही। हम उनके चुटके हैं। हम प्राणनाथ जी थे, देवचंद्र जी थे, जब हम जागृत नहीं हुए जी। अब हम तो उनके इसी साथ, इसीलिए हमारे लिए साथ वाणी पत्र है जो पीछे रह गए सुंदर साथ। हम जो पीछे रह गए थे, उनके लिए ही ये वाणी, ये बीतक जी प्राणनाथ जी ने लिखी। और मैं वाणी के अंदर बैठकर, बीतक के अंदर बैठकर, और सुंदर साथ के ही हृदय धाम में बैठ कर, जो सुंदर साथ नहीं जागे उन्हें जगा रहे। श्यामा जी के 12,000 अंग हैं। इतना वे सारे अंग जागृत नहीं होंगे तो इंद्रावती जी इतना परम धाम में जागृत नहीं होंगे। तो इंद्रावती जी, श्यामा जी, वो हमें सब कुछ जागृत कर रही, और वो हमें अपने अंगों को जागृत कर रही उन्हें जगाने के बाद ही। वो हमारे लिए यहाँ पे है। जिस दिन उनके पूरे अंग जागृत हो जाएंगे, तो उसी दिन परम धाम में जागृत हो जाएंगे। और जो जीव है, वे योग माया में अखंड हो जाएंगे। जिन जीवों के ऊपर बैठकर आत्मा खेल देख रही, तो वे जीव भी जागृत हो जाएंगे। वे योग माया में उन्हें न्यू तन मिल जाएंगे, वहां पे वो जागृत हो जाएंगे। उन्हें वहां पर अखंड कर दिया जाएगा योग माया में। जो ब्रह्म आत्माओं की चलनी पर चलेंगे, अपने को परमात्मा पे तन मन धन से कुर्बान कर देंगे। तो उनके लिए कैसा सुनहरा मौका बताया ये, गोपद वश है ना। हाँ। जैसे परिश्रम राशि हो गई थी, इसी तरह से उनके लिए बहुत सारा लोग हैं, क्योंकि जब धामधनी प्रत्यक्ष थे तो उनके साथ में तन छोड़ने में फिर देर नहीं लगी। और यही सच्चे सूरवीर कहलाए है ना। चौपाइयों में आगे ले लीजिए चौपाई। अपने शरीर का बलिदान करते हुए जिन्होंने लेस मात्र भी संकोच नहीं किया, वही मोमिन सच्चे ब्रह्म सृष्टि सिद्ध हुए। वे परम धाम में प्रियतम परमात्मा के चरणों में पहुंचे। जी संसार के परलोक भक्तों में ने उनका ध्यान को प्रियतम की ओर से हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु जिनका ध्यान परम धाम में लग गया हो,
उनको संसार की तरफ कौन लौटा सकता है। अब वही हमारे लिए है, अगर हमारा परम धाम में ध्यान लग गया तो उसे फिर कोई लौटाने वाला नहीं है। तो जो हम हैं सुंदर साथ, हमें ध्यान में बैठकर परम धाम में ही ध्यान लगाना है, इस संसार से हटाना है। अगर हमारा इस संसार से ध्यान नहीं हटेगा तो फिर हम वहां जागृत नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा यहाँ से ध्यान हटकर वहां पर लग गया तो फिर हमें कोई माया में नहीं लगा सकता। नहीं लगा। ऐसे जागृत ब्रह्म मुनियों ने अन्य सब आत्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए बहुत पुकार की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के बिना यथार्थ दीन इस्लाम निजानंद धर्म में कौन समर्पित हो सकता है। स्वामी जी संसार से चल रहे हैं, ऐसा सुनकर भी जिसे वियोग का दुख नहीं हुआ वह सच्ची ब्रह्म आत्मा नहीं है। परम धाम से उसका मूल संबंध भी नहीं रहा। विदेतम का परम धाम चलना सुनकर जो आत्मा तुरंत तन त्याग दे, वीरे सब सुनते ही उड़ कर परम धाम पहुंच जाए, वही सच्चा मोमिन ब्रह्म सृष्टि है। जैसा हम जीव है यहाँ से शरीर में है, जो जागृत हो जाएगा वो तो परम धाम में यहाँ से शरीर पूरा होते ही छूटते ही उड़कर चला जाएगा। जैसे कहते हैं कि सुखपाल आए उसमें बैठकर चले गए, तो उड़कर चला जाएगा। वो तो वहां जाने की इंतजार कर रहा हो, तो यहाँ रहना ही नहीं चाह रहा। और जो जीव नए संसार को नहीं छोड़ता, उस जीव को ही यमराज जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं, कि वो छोड़ना नहीं चाहता। यमराज उसे ले जाते हैं, उसके कर्मों के अनुसार उसे भेज देते हैं। जो सबसे ज्यादा अच्छे कर्म करता है उसे जीव तो उसे बेकुंठ में जाता है, अपना कर्म जितने उसके अच्छे कर्म है उन्हें भोग कर फिर वो यही आता है। जो वैसे कर्म करता है वो और नीचे नरक में और मतलब अपने कर्म के अनुसार नरक भोगता है, फिर वो यहाँ कर्म करने के लिए कर्म आता है। और जो जागृत हो गया, जिसने अपने परमात्मा की पहचान कर ली, वो तो इंतजार कर रहा कि मेरा ये तन छोटा और मैं यहाँ से उड़कर चला जाऊं। कहते हैं कि एक सेवा के जो पंख है, जिसे वे मिल गए, जिसे धनी से प्रेम हो गया, तो वो तो तुरंत तैयार बैठा, उसे तो यहाँ से छुड़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तुरंत चला जाएगा। शरीर वजूद के लोभवंत जिन्होंने आत्मसंग नहीं किया, वे सुंदर साथ में बैठकर वीरे की चर्चा क्यों करते हैं। मोमिन ब्रह्म सृष्टि को तनिक भी पहचान हो जाए तो वह प्रियतम परमात्मा से विलंग संसार में नहीं रह सकती। प्रियतम पर विश्वास हो तो वह उनके वियोग में निसंकोच आत्मसमर्पण कर देती है। एक मतलब ये अनुभव है, जो जिसमें परमात्मा की कृपा है जीव पे, और वो यहाँ पे संसार में आ गया, जन्म ले लिया उसने, तो वो बचपन से ही परमात्मा की खोज करता है कि मतलब शास्त्रों को पढ़ेगा, जहां उसे चर्चा वाणी मिलेगी वो सुनेगा। जो बैकुंठ का जीव है तो बैकुंठ तक की सुनकर वो शांत हो जाएगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा घर मिल गया। जो अक्षर ब्रह्म का है, ईश्वर सृष्टि है, तो उसे अक्षर ब्रह्म तक की सुनकर वो वहां पे शांत हो जाएगा कि मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए। और जो परम धाम की आत्मा है वो शांत नहीं बैठी, वो इतना खोजती रहेगी, वो शांत नहीं होगी। जब उसे कोई सतगुरु के द्वारा मिलेगा तो वो परम धाम की बात सुनकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात सुनने के बाद ही शांत हो, नहीं तो शांत नहीं हो। हाँ, तब भी शांति नहीं होगी, क्योंकि फिर भी वो नई नई चढ़नी चढ़ती रहेगी, फिर परम धाम
जैसे हमने पूरे श्रावण व्रत ही करे, योग माया के व्रत करे, नवरात्रि करे, मतलब जो भी करे, पर बचपन तक खोज थी, पर शांत तो नहीं थे कि इसका आज्ञा क्या है, इसका आज्ञा क्या है, इसका आज्ञा क्या है। तब हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अक्षरातीत की वो मिली, तब हमारी आत्मा शांत हो गई कि नहीं, अब ये हमें मिल गया जो हमें चाहिए। नहीं तो परमात्मा की यही पहचान मेरे हिसाब से। तो इसी तरह से जो सुंदर सात आए, 6 सुंदर सात के नाम आए हैं ये, कि इन्होंने कैसे कैसे तन छोड़ दिया, है ना। ये 6 सुंदर सात के नाम है, बाद में ये बोल दी। और पढ़ो भी। हाँ पढ़ रही थी, पूरा पढ़ रही आज। और है उन्हें जिन्होंने प्रियतम श्री जी के परमधाम स्वरूप की पहचान न हुई, उनके वियोग की चर्चा वे अपने कानों से सुनती रही। संसार में आकर उन ब्रह्मषष्ठियों ने अखंड परमधाम से अपना संबंध तोड़ लिया। जो नश्वर शरीर वजूद ही में लुभा गई, वे परमधाम में मुख कैसे दिखा पाएंगे। हाँ, प्रियतम ये के कल का प्रसंग आ गया, ये जो कल हम दूसरे की कह रही थी ना, कि जो हाँ संसार जी, के लोग आगे ध्यान देने के वियोग सुनकर भी जीवित रहे, तो कैसे हाँ मुंह, जी, तो उनको शर्मिंदा होगा। लेकिन जो सुंदर साथ दिए हैं कि जिनका तन विशेष कार्यों के लिए रखा है, तो उनको तो वास्तव में शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो तो ध्यान देने ने अपने हुक्म के लिए रखा ना, कोई कार्य। वो तो शरीर होते हुए भी परमात्मा के ही साथ हैं। जी जी उन्हें बिल्कुल। संसार से कोई मतलब ही नहीं है। जो संसार में लगेंगी, सब कुछ पता होने के बाद भी संसार से मोह करेंगी, परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगी, उनकी उनकी निश्चय होगा। उनकी अब शर्मिंदगी जैसा जैसा आप हो, तो आपके द्वारा तो हमें जागृति हो रही। और सबको प्रारब्ध लेने राज्य। के बाद तो हमें तो आपके द्वारा ही जागृति हुई। पहले माया जी ने आपके, जो आप सा सुना, माया जी ने बताया, फिर हम आप सब वैसे जो भी थे। हाँ, ये तो राज्य ये का हुक्म होता है, इसके माध्यम से किसको आज क्या मतलब राज्य किस तन से काम ले, जी ये है। वीरतम के वीरे की बातें सुनते हुए भी जो शरीर के मोह में पड़े हैं, उनको प्रियतम परमात्मा पर विश्वास करने वाला मत जानिए। कहो उन्हें उनसे अपने संबंध की पहचान भी कहाँ रही। हम जैसे सुंदर साथ आठों पहर उनके संग रहे, हमारे मन में उनके अतिरिक्त कभी कोई बात नहीं रही थी। स्वामी जी के धाम चलने के बाद हम पीछे क्यों रह गए। जैसा सुंदर साथ है, कुछ तो ऐसा कि हमने सुबह शाम पूजा करनी है, या हमने परमात्मा को भोग लगाना है, अपना फर्ज पूरा करा और कहा कि भाई संसार का जो अभी मांगना था वो मांग लिया, कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। कुछ तो ऐसे, और कुछ आठों पहर 64 घड़ी, मतलब वो अपना ध्यान परमात्मा में ही लगाए रखते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, मुझे क्या मिलेंगे। जो वाणी में है वो ही सोचते रहते हैं। तो वही उसी पर परमात्मा दया करेंगे, उसे ही परम धाम दिखावेंगे, तो 24 घंटे शरीर होते हुए भी परम धाम में ही घूमती रहेगी। जी। वो संसार में नहीं लगी, संसार में होते गए। शरीर छोड़ देना या यही रहना, यह तो उनके आदेश से होता है कि शरीर हमारा है या छोड़ दिया, वो तो परमात्मा के आदेश तो होता है। हमें जितने दिन के लिए मिला, जितने दिन इस शरीर को रहना है, और छूटेगा तो आज भी कल भी। जो माया में लग रहे हैं उनका क्या शरीर छूटेगा नहीं, पर जो परमात्मा पे कुर्बान कर देगा इस शरीर को जीते जी, वही परमात्मा है। वह लास्ट आदेश की चौपाई ले लीजिए, 23-24। की वाली पढ़ दो। 23-24 वह ले लीजिए। आदेश स्वयं स्वयं परमात्मा की इच्छा से होता है। स्वामी जी के प्रति जिसके दिल में किंचित भी संदेह नहीं है, वे जानबूझकर उनके साथ आत्मसमर्पण क्यों न कर।
क्यों न करते। ये वाली जो इसके नीचे, ये वाली चौपाई ले। लास्ट वाली चौपाई ले लीजिए, लास्ट वाली जहाँ प्रकरण पूरा हो रहा है। अच्छा। मोहम्मद कहे, ए मोमिना, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, अब सौंपो अपनी आत्म। ये है जी 24वीं। हाँ हाँ, हिंदी बोल दीजिए इसको। स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे मोमिनो ब्रह्म सृष्टियो, आप परम धाम के अपने प्रियतम से बिछुड़ कर यहाँ आए हो। हमारे जिन साथियों ने प्रियतम के संग जाने की होड़ लगाई, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को बलिदान करो। संसार की मोह निद्रा में पड़ी आत्मा को जगा। इसमें लालदास जी महाराज जी के रूप में हमें दास जी महाराज जी निर्देश दे रहे हैं कि जो सुंदर साथ धामधनी के साथ निकल गए, तो उसी समर्पण की राह पर तुम भी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा संबंध कहाँ से है? परम धाम से, इस माया से नहीं है, ये तो छूट जाएगी। तो हमें भी इसमें यही सिखापन दे रहे कि जैसे सुंदर साथ ने कुर्बानी की है, तो इसी तरह से हमें भी अपने धामधनी पर कुर्बान हो जाना है। तो इसलिए इस प्रसंग में यही सिखापन दिया है, जो वो आया मोमिनों की कुर्बानी। अब आगे चलेगा हमारा प्रकरण, ये प्रकरण 9 हो गया, 10वां चलेगा श्री देवचंद जी का परिवार प्रसंग। इसके बारे में हमारी वंदना सखी जी बोले। वंदना सखी जी। जो गलत कहा गया तो उसे माफ करना, मैं मुझे कुछ आता तो है नहीं। नहीं नहीं, गलत कहाँ है? अच्छा, तो बताया राज जी की वाणी में से, अच्छी बात। जो कुछ है वंदना आपके द्वारा ही मिला गया है जी। बहुत धन्यवाद, सब कुछ राज जी महाराज जी देने वाले हैं। सदगुरु महाराज की। पहले कहो श्री देवचंद जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे बे दाखिल निजाम। अब इस प्रकरण में अध्याय में देवचंद जी के परिवार का वर्णन। अब लालदास जी कहते हैं कि हमें श्री सदगुरु जिन्होंने श्री राज्य के चरणों से अपना संबंध जोड़ा और परम धाम का मार्ग अपनाया। देवापी संतोनो भ्राता गुरु चैक्ष्वांगु वंशजा, कलाप ग्राम में आसाते महायोग बलवंती। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस कथन में यह भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार कलयुग में देवापी के द्वारा धारण किए गए शरीर यानी देवचंद जी में, श्री देवचंद जी में श्यामा जी की आत्मा विराजमान होंगी, तथा राजा मरु के द्वारा धारण किए गए तन में श्री मिहिराज जी के अंदर श्री इंद्रावती जी का प्रकटन होगा। अक्षरातीत परब्रह्म इन दोनों तनों में विराजमान होकर लीला करेंगे। मूल श्री देवचंद जी उतरे हैं अरस से, वास्ते खास उमत के विहार किया साथ में। श्री देवचंद जी के हृदय में श्री श्यामा जी महाराज जी की आत्मा है, जो परम धाम से ब्रह्मषष्टियों को जगाने के लिए आई हैं। उन्होंने सुंदर साथ में जागने की लीला की है। संबंध जाहिर का हुआ लीलाबाई से, सेवा करी स्नेह से शोभा दई राज जी ने। सुंदर साथ में देवचंद जी ने जागनी करी है। वर्णन आया है अभी तक में कि इन्होंने 313 साथ सुंदर साथ को जगाया है। तो फिर इनका संबंध लीलाबाई के साथ लौकिक मतलब विवाह हुआ उनके साथ। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने पति की सेवा की है और धाम धनी ने इन्हें अपनी शोभा दी। शोभा दी का मतलब ये है कि इन्होंने लीलाबाई को, जब लीलाबाई ने अपनी देह त्यागने के लिए इनसे प्रार्थना की कि मैं अब जाना चाहती हूँ, तो इन्होंने ये कहा कि फिर बच्चों का क्या होगा, तो आप कृष्ण जी से ये पूछना। जब कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे लीलाबाई को, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने दर्शन दिए तो पूछा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा गांगजी भाई का परिवार इनको संभालेगा बच्चों को। तो फिर ठीक है। तो फिर जब श्री कृष्ण जी ने अगले दिन उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने यही कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे सुंदर साथ को भी दर्शन देने होंगे।
तो उन्होंने कृष्ण जी का पल्ला पकड़कर सब सुंदर साथ को दर्शन करवाए और वो ये लोग छोड़कर अपने लिए उनकी शारीरिक लीला समाप्त हो गई, वो परम धाम को चली गई। तो यह शोभा धनी ने उनको दी है, मतलब उनको दर्शन करवाए। धनी मतलब शोभा देने से मतलब धनी के दर्शन करवाए। तिनके उधर प्रगटे बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्रिय ने पहुंचे अपने ठाम। तो लीलाबाई जी के तन से बिहारी जी का जन्म हुआ। उसके पश्चात उनकी आत्मा ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया, धनी के चरणों में पहुंच गई और वो अपने धनी के चरणों में पहुंच गई। यमुना बहन कहियत है थारो मेघो भाई दोए, जोरू ठकुरानी पारे की नागजी बेटा कहिए सोई। तो बिहारी जी की बहन का नाम यमुना है। धारा और मेघ नाम के दो भाई रहते थे। धारा भाई की पत्नी का नाम ठकुरानी था और उनके पुत्र का नाम नागजी भाई था। नागजी भाई को बिहारी जी ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले रखा था। धनियानी मेघई की भाई थी या को नाम, यमुना बाई ठीक श्री देवचंद जी की इस थाम। धारा भाई के भाई मेघा भाई की पत्नी का नाम गायत्री था। श्री देवचंद जी की पुत्री यमुना बाई थी, वो इसी परिवार में इनके साथ रहती थी। मूलो बहु करना ब्राह्मण, हास बाई बेन बाई ए चर्चा में आवाज श्री देवचंद जी निरखे नैन। तो इसमें पुष्करण ब्राह्मण मूलोन बाई के नाम आते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक नित्य ही चर्चा में आते हैं। ये लोग अति प्रेम पूर्वक नेत्रों से महाराज जी का दर्शन करते थे और उनकी कथा श्रवण करते थे। तो देवचंद जी महाराज उनको विभिन्न तरीके से दीवारों पे नक्शे चित्र बनाकर परम धाम का दर्शन करवाते थे, तरह तरह से सुंदर साथ में जागनी करते थे। जिस प्रकार अब इनके जाति को लेकर वो प्रश्न आया है, जिस प्रकार सरयू पारिन गंगा पारिन आदि ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार जन्मजात ब्राह्मणों का एक वर्ग पुष्करण भी है, जो कि पुष्कर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनका नाम पुष्करण पड़ा। और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी मल्लो ग्राम मंडई मिने हरबीर कबीले समेत अपने। अखई जो है वो कायस्थ नौतनपुरी के सुंदर साथ हैं। मल्लो प्राग तथा हरबीर जी अपने पूरे परिवार सहित मंडई में से दूसरा हरबीर आया अपने कुटुंब परिवार। तारतम सुनिया तिन्ने पहुंचा परवरदिगार। हरबीर एक दूसरा भी हरबीर नाम के सुंदर साथ थे, जो जिन्होंने अपने पूरे परिवार सहित तारतम ग्रहण किया और वो अपने परिवार से उनके तारतम लेके अपना उद्धार किया और परवरदिगार के यहाँ पहुंच गया, अपने परम धाम को पा लिया। एक दूसरे हरबीर जी थे जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार से ग्रहण किया और धनी को पा लिया। राधाबाई सोमबाई सोमआई मंडई मिने और बाई कुंवर शामिल कबीले में। तो एक राधाबाई सोमाबाई तथा सोम के मंडई में तारतम ग्रहण किया। इसी प्रकार कुंवरबाई ने संपूर्ण परिवार के धनी के चरणों से संबंध जोड़ा। और नाथा जोशी ठट्ठे मिने संग बड़ा महावेजी और लाला कायस्थ और कायस्थ धना उसके। ठट्ठा नगर के एक रहने वाले नाथा जोशी जी थे, जो बड़े महावजी लाला कायस्थ तथा धनी भाई कायस्थ ने भी अपनी आत्मा को धनी के चरणों में सौंप दिया। वो भी जो जोशी जी थे, नाथा जोशी जी, वो भी अपने तन मन से गुरु के चरणों में जुड़े हुए थे। और साथ बहुत हैं गांव शहर और गांव में थोड़े नाम लिखे इन्हें कहे जाएंगे और ठोर। यद्यपि गांव में और नगर शहर में बहुत से सुंदर साथ थे जिनके नाम लिखे नहीं जा सके। यहाँ पर तो नाम मात्र के ही नाम लिखे गए हैं। जब हम परम धाम में जाएंगे तब वहां पर सभी के नामों की चर्चा होगी, सभी के बारे में बताया जाएगा। श्री मामती जी कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज कयामत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, इन सुंदर साथ की महिमा को इस संसार में मैं कैसे बताऊं, वर्णन नहीं किया जा सकता। इनकी महिमा तो कयामत के दिन जानी जाएगी, जब सभी प्राणी योग माया के ब्रह्मांड से अखंड किए जाएंगे। यानी कि कयामत दो प्रकार की होती है। एक तो ज्ञान द्वारा, जो 12वीं सदी के में हो चुकी है, अर्थात सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देने वाले ज्ञान के प्रकटीकरण का समय। और दूसरी है योग माया के ब्रह्मांड में के स्वरूप द्वारा अखंड किए जाने की लीला के समय संसार को यह पता चल जाएगा
कि इन ब्रह्मणियों के कारण ही हमें अखंड मुक्ति का शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। नहीं चल रहा। ये नहीं नहीं, बहुत अच्छा वरदान किया। आप कहते कि मेरे से नहीं होगा, है ना, राजी महाराज जी की मेरे सब पर है। बहुत अच्छा वरदान। ठीक है सुंदर सर। और भजन कह रहे थे आप? भजन गाए, भजन गाए, गा लिए, 2 मिनट है, बोल दीजिए। वो तो हो जाएगा। मैंने फिर छोटा सा ही भजन लिया है मैंने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श का प्यारे लिए श्री राज चले आए हैं, अपनी अंगनाओं के सरताज चले आए हैं, अर्श का प्यार लिए। लाड़ भरपूर छिपाए हुए अपने दिल में, लाड़ भरपूर छिपाए हुए अपने दिल में, लाडली रूहों के सुहागे चले आए हैं, अर्श का प्यार लिए, अर्श का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं, अपनी अंगनाओं के सरताज चले आए हैं। आप प्यारे हो हमें और तुम्हें प्यारे हम, आप प्यारे हो हमें और तुम्हें प्यारे हम, प्यार से देते हुए आवाज चली आए हैं, प्यार से देते हुए आवाज चली आए हैं, अर्श का प्यार लिए। आपका प्यार ही श्रृंगार मेरी आत्म का, आपका प्यार ही श्रृंगार मेरी आत्म का, इसलिए आप मेहर मान चले